एक समय की बात है। एक नदी के पास एक सांप रहता था। वह बूढ़ा होने के कारण बहुत कमज़ोर हो गया था। वह नदी के एक कोने में पड़ा उदास और सुस्त दिख रहा था। वह अपने सामने मेंढकों को खेलते हुए देख रहा था। तभी उनमें से एक युवा मेंढक ने सांप की ऐसी हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने सांप के पास जाकर उससे पूछने का फैसला किया कि वह दुखी क्यों है। वह सांप के पास गया और दयावश उससे पूछताछ की। तब सांप ने जवाब दिया कि कुछ दिन पहले उसने एक मेंढक का शिकार करने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन मेंढक भागते हुए साधुओं के एक समूह में छुप गया था। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद मेंढक बाहर नहीं आया तो मैंने परेशान होकर एक संत के बच्चे को काट लिया और मेरे जहर के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। फिर संत ने क्रोध में मुझे श्राप देते हुए कहा कि मैं आज से अपनी पीठ पर मेंढकों को लेकर घूमूंगा और वही खाऊंगा जो मेंढक मुझे खाने के लिए कहेंगे। सांप की यह बात सुनकर युवा मेंढक सहानुभूति से भर गया और उसने जाकर मेंढक राजा को इसकी जानकारी देने का निश्चय किया। फिर राजा के पास जाकर युवा मेंढक ने अपने राजा को पूरी बात बताई और मेंढक राजा ने भी बिना कुछ सोचे सांप को अनुमति दे दी कि वह अपनी पीठ पर मेंढकों को घुमा सकता है और इसके साथ ही उसने सांप को रोजाना भोजन के रूप में एक मेंढक खाने की भी इजाज़त दे दी। युवा मेंढक ने जाकर सांप को यह बात बताई। सांप बहुत खुश हुआ और उस दिन से वह मेंढक को अपनी पीठ पर बैठाने लगा और मेंढक राजा के कहे अनुसार रोज एक मेंढक को खाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन बाद सांप की कमजोरी दूर हो चुकी थी। अब वह बहुत ताकतवर बन चुका था। अब जो भी मेंढक सांप के सामने आता, सांप उन्हें खा जाता था। यहाँ तक कि उसने उन मेंढकों को भी खा लिया जिन्हें वह अपनी पीठ पर घुमाता था, जिसमें वह युवा मेंढक भी शामिल था जो उसकी मदद करता था। यह बात जब मेंढक राजा को पता चली तो वह सीधे सांप के पास पहुंचा। सांप ने जब मेंढक राजा को अपने सामने देखा तो उसे भी खाने में देर नहीं की। अब यह स्पष्ट हो गया था कि सांप ने मेंढकों की सहानुभूति पाने के लिए संत के श्राप के बारे में झूठ बोला था ताकि उसे बिना किसी प्रयास करे भोजन मिल सके। दोस्तों, मेंढक और सांप की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करें। जय हिंद।